नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आप स्वस्थ भी होंगे। और एक नई स्थिति उत्पन्न हो चुकी है अभी राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने अभी एग्जाम में कुछ संशोधन किया है। जो आपकी एसआई की जो एग्जाम होनी है उसको लेकर के कुछ संशोधन ये किया है कि भाई आपकी, आपने नोटिस देख लिया होगा, जो प्रेस नोट था वो आरपीएससी का देखा था। और सर शॉर्ट तरीके से मैंने कल आपको बताया भी था कि ऐसा ऐसा सीन इसमें हो रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके हम चेक कर लेते हैं। आप सबके डाउट भी रहते हैं और कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। आज जब मैं ऑफिस में था तब भी एक दो एस्पिरेंट्स ने बोला कि भाई सर डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे एग्जाम्स को देख करके। मतलब कहने की बात यह है कि आपकी जो एसआई की एग्जाम है, एक तो 21 वाली वैकेंसी एसआई वाली, उसका सबसे बड़ा दिक्कत ज़्यादा है अभी। सुनवाई चल रही है उसकी, हाँ, डीवी में। तो डबल बेंच में उसकी सुनवाई चल रही है, उसका फैसला भी आना है और उसका फैसला जल्दी आने वाला है। अब लेट नहीं होगा। आपको पता है कि लगभग जब सिंगल बेंच ने भी शायद 10-15 दिन में उसका फैसला दे दिया था, और इसका भी इतना समय लगेगा। लास्ट सुनवाई 19 तारीख को थी, उसके बाद अब इसकी अंतिम जो फैसला है अब आने वाला है। ठीक है, जो भी न्यायालय के द्वारा चीज़ें सही मतलब तरीके से फैसला दिया जाएगा वो सबको मान्य है। ठीक है। अब आयु वाले एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे उसमें हैं। एक मेन चीज ये कि भाई 31 मार्च से पहले पहले फैसला भी देना है, आप सबको इस बात का भी पता है। और एग्जाम डेट को दो चरणों में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, 2 चरणों में डिफाइन कर दिया है। उसका क्या, वो बड़ी समस्या है ना कि भाई आपके पहले एग्जाम थी 5 तारीख को, फिर उसको 2 चरणों में कर दिया गया। आराम से बात को सुनना। 2 चरणों में एग्जाम को कर दिया गया, 5 तारीख को और 6 तारीख को। ठीक है। तो भाई जब आरएस प्रीलिम्स की एग्जाम होती है, अक्सू वाई जेड और भी राजस्थान में एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स की एग्जाम होती है, 5-7 लाख बच्चे रहते हैं, एवरेज ही रहता है हमेशा। ठीक है, वो भी एक साथ एग्जाम देते हैं, एक टाइम एग्जाम होता है, एक चरण में एग्जाम होता है। तो ऐसा ही में ऐसा क्या है कि भाई आप इसको 2-3 चरणों में करवा रहे हो, 2 दिन आप इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हो। इसमें वही बात है, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इक्वी परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, इन उलझनों में ही डाल दो बच्चों को। तो आप सब लोग, मेरा कहना यही है, एक आवाज उठाओ आप, एक दिन एग्जाम होनी चाहिए। जब अदर एग्जाम्स हो सकती है, भाई टीचर की मान लो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, चलो उनमें सब्जेक्ट भाई तो कितने बच्चे होते होंगे, एक विषय का एक चरण में हो रहा है, प्रीलिम्स का एक चरण में हो रहा है, अदर एग्जाम्स हैं उनमें 5-6 लाख बच्चे आते हैं, उनका साथ हो रहा है, इतने बच्चे एसआई में। तो इनका भी मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। मैं कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, और अगर मैं 5 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन भी दे दूं ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है। ये मोटिवेशन, सोशल मीडिया का मोटिवेशन, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है, जो कि आप अपने माइंड पे हावी मत होने दिया करो। अपने खुद के अंदर जुनून होना चाहिए। और लगातार आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई एग्जाम स्थगित हो, एग्जाम स्थगित ना हो। मैं ये कहता हूं कि भाई एग्जाम एक दिन में होना चाहिए। और मैंने पहले बोला था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि आपने तो बोला था कि एग्जाम स्थगित होगी। भाई मैंने कतई नहीं बोला था, मैंने कहा कि कारण ये है, इन कारणों की वजह से हो सकती है, संभावना यही है। चुनाव है, चुनाव में हो सकती है, क्या पता। भाई अगर पोस्टपोन होगी तो नुकसान क्या है आपके? कोई नुकसान नहीं है ना। 1-2 महीने और आपको रिवीजन के, प्रिपरेशन के मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें है ना, तो इनको आप डिमोटिवेट मत होने दिया करो। कुछ नहीं होता है, थिंकिंग बना लेते हो आप। होने को तो देखो, अब एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए, सेंटर कर दिए हैं भाई, इन जगह सेंटर्स होंगे, तो उसके बाद में भी स्थगित होना कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी सिंपल मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जैसे भी जो होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। अब
5-6 तारीख को अगर इसकी एग्जाम हो रही है, पहले एक डेट दी हुई थी, 5 तारीख एक डेट दी हुई थी, ठीक है, और अब 2 डेट इसमें डाल दी गई है, 2 डेट इसमें डाल दी गई है। तो आप सब सपोर्ट करो, ट्विटर पे भी आपको पता है कि हमारी पोस्ट आती रहती है, और भाई मैं भी बोलता हूँ आपको, पोस्ट डाल दिया करो और यहाँ लगा देते हैं आप वो प्रेस नोट, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और पीवाईक्यू के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं, जीके जीएस के मंडे को अपलोड हो जाएंगे, और हिंदी के अपलोड हो चुके हैं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आप 2-3 दिन में वो रिवीजन कर लेना उसका। आप पीवाईक्यू जरूर पढ़ने, 21 से लेके 25-26 तक जितनी भी एग्जाम हुई है ना, इन सारी के सब के, ठीक है। जीके जीएस के आपको पेपर में आंसर मिल जाएंगे, जो पेपर था उसके आंसर मिल जाएंगे, तो पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। हिंदी अलग से टाइप करवा के डाली हुई है सारी जगह टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक को वो आप पढ़ सकते हो। वाइन जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, ठीक है। अब फैसला ना तो आप कुछ कर सकते हैं भाई, कोर्ट का फैसले में कोई जजमेंट हम नहीं दे सकते। कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पे चलता है, ठीक है, और तथ्य हम जहां तक मानते हैं ना, रद्द के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि सिंगल बेंच ने भर्ती को एग्जाम को कैंसिल किया था और फिर से शुरू करने के आदेश है कि भाई एग्जाम को फिर से करवाओ, पारदर्शिता खत्म हो चुकी है इसमें। तो अब डबल बेंच ही थोड़ी है भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो अलग से ऐड किया जाएगा, फिर आगे जानी है सुप्रीम कोर्ट जानी है, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी लेके जाएगा वो तो। अपनी तरफ से न्याय सब चाहते हैं कि न्याय हो, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, और इतने भी आप बेवकूफ ना बनो कि भाई किसी के बोलने से, किसी के नहीं बोलने से मोटिवेशन मोटिवेशन होता है आप में। अगर डिमोटिवेट भी होते हो तो गलती आपकी है, और मोटिवेशन भी होते हो तो गलती आपकी है। अंदर से जब फीलिंग होगी ना कि मुझे ये करना है, तो भाई वो असली मोटिवेशन है। चलते फिरते किसी भी इंसान से डिमोटिवेट हो जाओगे, गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा। फिर देखो सबकी एक मेच्योरिटी भी तो नहीं होती है ना भाई। मैं मेरी जिंदगी में सफल हूं, मैं मेरी जिंदगी में सफल हूं 100%, जितना मुझे चाहिए था मिल चुका है, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। एक दो एक्सपीरियंस बोलते हैं व्यूज के लिए, भाई बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, व्यूज के लिए ही होता है सब, इसमें बोलने की क्या बात है, और इसकी इतनी हाइपर बनाने की आवश्यकता है, सिंपल सी बात है तो, ठीक है ना। समझदार हो, बातों को समझना सीखो। बाकी दुनिया में हजार तरह की खोपड़ी है, चलता रहता है ऐसा। आराम से फ्रेश माइंड से आप पढ़ाई करो। हाँ, इस चीज को लेकर के जरूर मुद्दा उठाना है कि भाई 2 दिन एग्जाम ना हो, एक दिन सिंगल डे 1 डे एग्जाम आपकी होनी चाहिए एसआई की, ठीक है। और इसमें सपोर्ट में मैं हूं, और भी टीचर गण है आप सबके साथ में। भले आपकी थिंकिंग हमारे प्रति कैसा ही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी, एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हम सपोर्ट में, हम सही के सपोर्ट में, ठीक है। और स्थगित, किसी के लिए स्थगित होना अच्छी बात है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है भाई। स्थगित होगी तो भी आप पढ़ाई तो करनी है, नहीं होगी तो भी पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा मेरे दोस्त। अब की एग्जाम एक दिन हो, बस इस बात को लेके मुद्दा रखना है, भले कभी भी हो, अप्रैल में, मई में, जून में, अगस्त में, कहीं पर भी हो, दिसंबर में एग्जाम जाए भले, लेकिन 1 डे एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मुद्दा हमेशा से ये क्लियर रहेगा, और पहले भी रहता था, हमेशा कोई आवाज उठाए ना उठाए, सुनील चौधरी हमेशा आवाज उठाता था। ना मुझे कोई वहम, ना मुझे कोई डर, और ना कोई चीज खोने की चिंता, मस्त बिंदास। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं मेरे से, मिलके जिनको सुकून मिलता है ना, हद से परे है वो।
मुझे नहीं होता, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से लग जाता है ना वो चेहरे के हावभाव से। ठीक है, खैर जो भी बातें बोली दिल पे ना लीजिएगा, ऐसे कोई बात तो नहीं बोली, लेकिन फिर भी ऐसे ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। खैर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वॉइस क्लियर आ रही है? अब देखो वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, अब जैसी भी वॉइस आई है एक्सेप्ट कीजिएगा उसको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस बात का ध्यान रखना कि भाई किसी का अगर भला ना कर सके तो उसका बुरा कभी नहीं करना चाहिए। कहावत है ना हमारे एक, कि भाई आप किसी का बुरा करोगे घूम फिर के आपके पास आएगा, 100% आएगा, वो कन्फर्म आएगा। वो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, एक दिन आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आराम से आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, इस चीज में सपोर्ट करना सारे लोग। भाई हमको दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे आपके बेनिफिट होगा, उसमें हमारे कोई ना लॉस है ना बेनिफिट है, हम सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर जागृत आप हो जाते हो, आपके फायदा है, नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, झेलो आप अपनी। ठीक है, खैर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।